आज की पोस्ट है महादेव से अपनी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए हम क्या क्या अलग उनको अर्पित करें, किस वस्तु से हम शिवलिंग का अभिषेक करें, उनको क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना की पूर्ति हो। आज की पोस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि देवों के देव को बेलपत्र चढ़ाया जाता है, समी का पत्र चढ़ाया जाता है और धतूरा उनको बहुत प्रिय है, और भी बहुत कुछ चढ़ाया जाता है। क्या आपको मालूम है, शिव जी को तिल चढ़ाने से हमारे तमाम संकट दूर हो जाते हैं, और अगर आपको बीमारियां हैं तो दुर्वा चढ़ाने से आपकी तमाम बीमारियां नष्ट हो जाती हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं। और हाँ, कच्चा दूध चढ़ाने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और आप जब उनके गले लगकर कोई भी मनोकामना करते हैं तो देवों के देव प्रसन्न हो जाते हैं। कच्चा दूध मन को जो शीतलता देता है, बस प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर अगर क्या आपने सुना है, शिव जी को सुगंधित तेल चढ़ाते हुए इससे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसी मैंने तमाम आपके लिए ऐसी अचूक उपाय लेकर आई हूँ कि केसर चढ़ाने से आपके लिए क्या होगा। केसर का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, और चंदन से हमें मान सम्मान मिलेगा। अगर हम त्रिपुंड बनाएंगे, अभिषेक करेंगे, वो हमें प्रभु शीतलता देंगे और वह प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन धतूरा क्यों चढ़ाते हैं भाई? ये धतूरा हमारे जीवन से कलेश हटाता है, तमाम दुखों को दूर करता है। धतूरा घर में शांति लाता है। किसी तरह की कड़वाहट धतूरे से हमारे घर में, अगर ईश्वर को हम समर्पित करें, नहीं रहती। लेकिन अगर आपको अपने बच्चों का संतान सुख चाहिए, बच्चे सुखी रहें, फले फूलें, तो आप मूंग की दाल जरूर चढ़ाइए। और हाँ, अगर आपको धन, अपार धन संपदा चाहिए, तो 108 चावल के दाने आप जरूर शिव जी पर अर्पित करें। और अगर आपके पैसे की आवक रुक गई है तो आप क्या करें? आपको पता है कि आप गन्ने का रस चढ़ाएं और आम्र के 11 पत्ते शहद में डुबोकर चढ़ाएं। लेकिन अगर आपको मनचाहा वर चाहिए तो आप कनेर, गुड़हल के फूल, या फिर कोई भी ऐसी आपकी मनोकामना है जो लंबे अरसे से आपके मन में है, पूरी नहीं हो रही, तो भगवान के गले लगकर आप कनेर का फूल, धतूरा, बेलपत्र, कच्चा दूध चढ़ा दीजिए। स्त्रियां तो बहुत मानती हैं और उन्हें मनचाहा वर भी मिलता है। और पैसे के लिए गन्ने का रस मत भूल। नमस्कार मित्रों, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा है देवों के देव शिव। आप किस चीज़ से उनका अभिषेक करें और उनकी पूजा करें ताकि आपकी हर मनोकामना पूर्ण। और विश्वास कीजिए कि शिव किया जिसने हाथ पकड़ लिया, यानी जिसने एक बार शिवालय जाकर शिवलिंग पर कुछ चीज़ें चढ़ाकर आपने अपना नियम बना लिया, तो गारंटी के साथ आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये मान्यताएं भी हैं और लोगों के तमाम अनुभव भी हैं। कुछ तो स्वयं चमत्कार मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में। इतने बड़े बड़े चमत्कार जब मैंने हिम्मत हार दी थी और मुझे लग रहा था कि सारी दुनिया रुक कर रह गई है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ना पैसे से खरीद सकते हैं और ना हम किसी भी चीज़ से नहीं ले सकते। ऐसे में देवों के देव, बस आप उनका स्मरण करके जब सच्ची भक्ति के साथ आप उनके पास जाते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और उन्हीं से मांगते हैं, जो भी याचना करते हैं, पहले अर्पित करते हुए अपनी श्रद्धा और निष्ठा को, बस वो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और जो चमत्कार मैंने स्वयं देखे हैं और जो स्वयं और लोगों से भी सुने हैं, उन्हीं के आधार पर आपको बता रही हूँ कि बहुत कुछ मिल सकता है आपको।
अगर आपने हिम्मत हार दी है, आज क्या क्या चढ़ा है इससे पहले मैं ये बात बताना ज़रूरी समझती हूँ। अगर आपने हिम्मत हार दी है, आपकी संतान दूर चली गई आपसे और अकारण चली गई, मित्रों की वजह से चली गई और आपके बच्चे नहीं सुन रहे, संतान सुख जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा, तो आपको 100% शिव जी आपकी मनोकामनाएं पूर्ति करेंगे जो आप चाहते हैं। और अगर आप मेहनत कर कर के थक चुके हैं, आपने 100% क्या 200% मेहनत कर दी है, लेकिन इंसान तो आपकी मेहनत नहीं देखता ना, देखते तो देवों के देव ही हैं। और आपने जब हिम्मत हारी और शिवालय जाकर आपने बस हर सोमवार को चले जाइए, प्रतिदिन भी नहीं जा सकते तो आप कुछ चीज़ें अर्पित करिए, फिर देखिए आपके पास धन की आवक अगर 1 हफ्ते में ना आ जाए तब कहना। 10 साल से पैसा नहीं आ रहा लेकिन आवक शुरू हो जाएगी, आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। और कुछ तो ऐसे भी उदाहरण हैं कि 3 साल में आपको शिव जी का अपने हाथ पकड़ लिया तो मिलीनियर बनने से कोई आपको रोक नहीं सकता। 15-15 साल तक आपकी नौकरी नहीं लगी, आप हिम्मत हार गए और आपने बस जरा सी हिम्मत दिखाई शिवालय तक जाने की, यानी कि प्रभु को याद किया, वही सुनते हैं ना आपकी तो। और आपके पास डायमंड हो, सोना हो, चांदी हो, उससे अर्पित करने की ज़रूरत नहीं है। वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन आपको बीमारियाँ लग गई हैं, आपके घर में कलेश रहता है तमाम तरह का, बिना मतलब का कारण रहता है, कोई बंटवारा नहीं, कुछ नहीं। बहू नंद से लड़ रही है, माँ बेटे से लड़ रहा है, पति बिना मतलब पत्नी पे गुर्रा रहा है, पत्नी गुस्सा कर रही है, आंखें तर रही है। घर की शांति यानी कि कलेश बढ़ बढ़कर सारे घर परिवार को परेशान कर रहा है। तब आप देवों के देव क्या करने से क्या करेंगे, आप वो कलेश मिटते देखेंगे, स्वयं चमत्कार अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। और फिर अगर आपको लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति जितनी मजबूत होनी चाहिए वो नहीं है, पैसा आता है चला जाता है, गरीबी की स्थिति आप जी रहे हैं, गरीबी की स्थिति जी रहे हैं, तो आप शिव जी का स्मरण करेंगे। बताने वाली हूँ एक एक चीज़। और जैसे मैंने संतान, आपको मान सम्मान चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आपको मन में शीतलता भी चाहिए, लोग आपकी जय जयकार करें, उसके लिए भी इसमें चमत्कारिक उपाय है। और अगर आप श्रद्धा भक्ति से बस एक बार यह मत सोचिए हम क्या करने जा रहे हैं, खेती एक दिन में तो नहीं मिलती, लेकिन इतना तो गारंटी है 1 हफ्ते में उसका परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। आप घुटने के दर्द के बीमार हैं, डॉक्टर ने बोल दिया घुटना रिप्लेस होगा, आप दवाइयाँ खा खा कर थक चुके हैं और आप हिम्मत हार चुके हैं। लेकिन देवों के देव के पास आप देखिए, प्रतिदिन जाकर हफ्ते में 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, मंडे को तो ज़रूर जाइए, सोमवार के दिन, यानी लोग उनका सबसे प्रिय दिन सोमवार है, भगवान को प्रसन्न करने का दिन। आपको वहाँ जाना है, क्या क्या करना है, आपकी बीमारी का हरण कर लेंगे वो। घुटनों का दर्द चमत्कारिक मैंने स्वयं देखा है। घुटनों का दर्द, वो भी सिर्फ दर्द गायब नहीं, मतलब जो आदमी बाथरूम तक नहीं जा पा रहा था और वो चलकर फटाफट से मंदिर में रोज जाए, घर में जाए, घर के काम करे, बच्चों के साथ फिर से दौड़ने लगे, तो क्या ये चमत्कार नहीं है? ये चमत्कार है प्रभु का। और जब अगर हम बचपन की बात करें तो शायद हम नहीं सोचते, लेकिन मैंने जब स्वयं चमत्कार देखा तो मुझे लगा कि आपको ये सब चीज़ें शेयर करनी आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। आपके ऊपर संकट आ रहे हैं, मुकदमा चल रहा है, जेल जाने की नौबत आ गई है, बुराइयों ने जकड़ लिया है, शराब पीने लगे हैं और गलत सोबत की वजह से, संगत की वजह से आपके साथ वह हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, जिसके आप मतलब डिज़र्व नहीं करते।
जाने अनजाने नौकरी के प्रलोभन में या किसी दबिश में या ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएं जो आपको संकट में डाल दें, वो संकट दूर होते हुए मैंने लोगों के स्वयं देखे हैं। और जब इतनी चीज़ें अगर मैं बता रही हूँ आपको, तो ये एक पत्रकार, ये एक सामाजिक जीवन का अनुभव है जो श्रद्धा, निष्ठा, विज्ञान, साइंस, आरोग्य, औषधि तमाम तर्कों के साथ में यह सिद्ध करता है कि जो हमारी परंपराएं बनी हैं सनातनी और भारतीय संस्कृति की, उनमें विज्ञान भी है, उनमें निष्ठा भी है, उसमें धार्मिक मान्यताएं भी हैं, परंपराएं भी हैं। परंपराएं तो तभी बनती हैं जब हम जानते नहीं हैं और हमारे माता पिता करते चले आ रहे थे, वो रूढ़ियाँ बन जाती हैं और फिर अंधविश्वास बन जाते हैं और फिर सोचते हैं अरे इससे क्या होगा, एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होगा, आप ये सोचेंगे। लेकिन एक लोटा जल प्रकृति के संतुलन में बहुत बड़ा योगदान देता है। और मनचाहा वर शादी नहीं हो रही है आपकी, आप सोचिए ऐसे ऐसे अचूक उपाय, अटूट अचूक उपाय जो जिंदगी में आपकी खुशियाँ भर देंगे। आपके लिए यह पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण है और इनको ज़रूर ध्यान से पढ़ें। कुछ रह भी गए हैं तो मैं बाद में उनको शेयर करूंगी, क्योंकि जितनी हमारी मनोकामनाएं उतनी हमारी श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास और अर्पण, समर्पण। ठीक वैसा ही लक्षण देखकर जैसे हम होम्योपैथी की दवाइयाँ देते हैं आपको, आप थुलथुले काया के हैं, आप स्लिम हैं तो होम्योपैथी की दवाई तभी काम करती है। आप आलसी हैं तो उसके लिए अलग दवाई काम करती है। आप सांवले हैं, गोरे हैं, अलग काम करती है और जादू की तरह काम करती है। ठीक वैसे ही प्रभु की जब हम याचना करते हैं, धर्म में जब हम श्रद्धा भक्ति करते हैं, बस वही छोटी छोटी चीज़ें आपके विश्वास को बना देती हैं। आपको एक बात मैं चमत्कारिक रूप से बता रही हूँ, मतलब एक महिला की आवक रुक गई जो अपना पूरा घर खुद चलाती थी और हर उसके उपाय फेल हो रहे थे, नौकरी से लेकर, मतलब उसके पास खजाना, दिमाग का खजाना, अनुभवों का खजाना, इसके बावजूद पैसा नहीं आ रहा था। और बस अचानक एक अचूक उपाय पर निगाह पड़ी। प्रदीप मिश्रा पंडित जो हैं वो भी बहुत बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पीछे अनुभव होता है। जितने भी हमारे ऋषि मुनि, उपनिषद, ज्ञान, यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद, वेद व्यास जी, रामायण, महाभारत, ये ज्ञान के खजाने हमें क्या क्या बताते हैं। अगर रावण ने बुरी दृष्टि रखी और सीता जी ने सिर्फ एक तिनका बीच में लगा दिया था, एक तिनका कि मेरे बीच में आया, तो ताकत होती है ना, वही ताकत, वही विल पावर के साथ आप इन अचूक उपायों को अगर आपने कर लिया ज़िंदगी में, तो कोई आपकी खुशियाँ के बीच में आड़े नहीं आ सकता, गारंटी है, आ ही नहीं सकता। बस आत्मविश्वास, आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा और भक्ति, उसे बिल्कुल मत तोड़ना, नियम बना के कर लेना। और आप देखना कैसे घुटनों के दर्द, जो दरवाजे आप बाथरूम तक नहीं जा रहे आपके अटैच बाथरूम में, और आप तोड़ने लगे, तो क्या ये चमत्कार नहीं है। आपने मान लीजिए आपकी आवक रुक गई है, तो आपको क्या करना है। पैसे की आवक रुक गई है, 5 साल हो गए, 10 हो गए, नहीं आ रहा, घर वालों से आप प्रताड़ित होने लगे, क्योंकि पैसा नहीं होता तो कोई सम्मान नहीं करता, कितना भी बड़ा हो आप, आपका स्वयं का पैसा रुक गया, क्योंकि आप स्वाभिमानी हैं, कर्मठ हैं। तो आप भीड़ के लिए तो नहीं बने, भीड़ के लिए नहीं बने कि भाई हम शिप तो नहीं है, सीप नहीं है हम, ना सिप है ना सीप है, ना हम डूबने के लिए बने हैं ना झुंड में चलने के लिए। हमें तो सूरज जैसी ऊर्जा चाहिए, चंद्र जैसी शीतलता चाहिए, और हमें प्रकृति की तरह हरियाली, खजाना भी चाहिए, मन की शांति भी चाहिए। पैसा है और शांति नहीं है, तब भी हमें चाहिए कुछ। तो आम के 11 पत्ते आप लीजिए और उनको आप शिव मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। 1 लोटा जल चढ़ाइए, उसमें
थोड़ा कच्चा दूध डालिए, शहद डालिए, शहद से त्रिपुंड बनाइए, चंदन का टीका लगाइए। ये आप आना जाना शुरू करिए और जब भी अष्टमी पड़े तो 11 पत्ते कलावे से बांध करके और फिर उन्हें आप शहद में डुबोकर अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करके, गणेश जी को टच करके, और फिर आप शिवलिंग की तरफ दूसरी तरफ करके उसका पत्ते का कोन उधर मुंह और इधर शिव सुंदरी की तरफ उसके कॉर्नर हो, उस पर शहद लगा के आप चढ़ा दीजिए और अपने मन की बात कह दीजिए। किसी ने पैसा मार रखा है, वो भी निश्चित रूप से आपका पैसा देगा, खुद देगा बुलाकर। नहीं देगा तो उसे उसका भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि शिव जी के नेत्र से कोई नहीं बचता। ये चमत्कार तो मैंने होते हुए देखा है। और अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप चाहिए श्रद्धा भक्ति, कोई भी बीमारी है, कुछ भी बीमारी है, वही आप छोटी छोटी चीज़ें लीजिए। हाथ में दूर्वा ले लीजिए, कच्चा दूध चढ़ाइए, शहद लगाइए, चंदन का टीका करिए। पहले आप तो अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाइए, फिर गणेश जी की तरफ से जल चढ़ाते हुए फिर धीरे धीरे उन्हें जल चढ़ाइए। कनेर के पुष्प, बेलपत्र अर्पित करिए आप। और ऐसे जब श्रद्धा के साथ में हाथ जोड़कर आप 3 बार ताली बजाकर प्रभु को स्मरण कराइए कि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और आपको मैं अपने घर में आमंत्रित करती हूँ या करता हूँ। अब मुझे हमेशा आपका आशीर्वाद चाहिए। आप देखिए, उनकी आपका आशीर्वाद मांगेंगे, आप कुछ मत मांगिए, क्योंकि पिता अपने बच्चे की आवाज़ खुद सुन लेता है। अगर बच्चा उनके पैरों से लिपटता है, उसे पता चल जाता है इस समय ये भूखा है, प्यासा है, या पेट में दर्द है, या अन्य कोई समस्या है। बस आप देखिए, अगर आपका 1-2 हफ्ते में ही दर्द रफू चक्कर ना हो जाए, आप जाना तो शुरू करिए, एक बार देखिए तो सही चमत्कार। और चमत्कार जब देखेंगे आप नियम पूर्वक करिए, आप नियम पूर्वक करेंगे। समी के पत्र चढ़ाइए, कितना सुंदर, छोटे 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 समी पत्र बहुत प्रिय हैं शिव जी को, हैं। अगर आपने मानसिक शांति चाहिए, घर में कलेश है, झगड़े नहीं मिट रहे, दिमाग में परेशानी रहती है आपके, हर वक्त दिमाग में चलता रहता है, नींद नहीं आती आपको, आप प्रभु को क्या चाहिए, कोई धन दौलत के भूखे नहीं है, वो आपकी श्रद्धा के भूखे हैं। वो क्या पसंद करते थे, आप धतूरा का पुष्प और धतूरे के फूल और धतूरा का फल आप उनको अर्पित करिए। जल वगैरह जो भी आपकी श्रद्धा में है, जल तो 1 लोटा आप जरूर चढ़ाइए, तांबे के लोटे में चढ़ाइए। और फिर अगर आपको कच्चा दूध चढ़ाना है तो वो अलग से चढ़ाइए। तांबे के लोटे में अक्सर शुद्ध जल चढ़ाने की प्रथा है, तो ये चढ़ाएंगे आप धीरे 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 धीरे, उसके छींटे कहीं ना पड़े, आराम आराम से आप एक बिल्कुल बारीक जल की धारा, एक हाथ से पुष्प, एक हाथ से ये चढ़ाइए। और आपके पास, आप चाहते हैं काम चल रहा है लेकिन व्यापार बढ़े, और व्यापार बढ़ रहा है, रुक रहा है, चल रहा है, आपको जितना काम कर रहे हैं नहीं मिल रहा, घर में जो मेहनत कर रहे हैं पैसा नहीं आ रहा, तो 108 चावल के दाने, और सावन के महीने में तो आप पूरा ही जाइए, ये ज़रूर करिए। एक दिन चावल के दाने, एक दिन मूंग के दाने, एक दिन शहद, इस तरह से आप चढ़ाइए एक एक करके। फिर देखिए भगवान जी कैसे सुनते हैं, आपकी जल्दी से सुन लेते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि यह मेरा सच्चा भक्त है। कोई परीक्षा भी नहीं लेंगे वो आपकी, बिना परीक्षा के आपको सब कुछ देंगे। तो फिर क्या करेंगे आप, 108 दाने चावल के लीजिए और उन्हें अर्पित करके फिर साथ के साथ पुष्प चढ़ाकर आप उनको 1 लोटा जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद वही आपको अशोक सुंदरी से लेके गणेश जी की तरफ से घूम के जल चढ़ाना है, और फिर उसी का जो नीचे जल गिरता है उसी में से 3 अंगुल जल लेकर अपने लोटे में लेकर घर पर सारे में उसको ज़रूर छिड़काव करिए। वो प्रभु का आशीर्वाद है, जैसे कि मतलब प्रभु आपके घर में खुद आ गए हैं, उसका आचमन कर सकते हैं आप घर आने पर। वहाँ झूठन मत करिए प्रभु के सामने, वहाँ तो श्रद्धा भक्ति से आप हाथ जोड़िए, घंटी बजाइए, उनसे निवेदन करिए, अपने दिमाग में हर वक्त रखिए, उठते बैठते सोते, मन में तो आप कर सकते हैं ना, आपके पास समय नहीं है तो ओम नमः शिवाय, ऐसा मंत्र है जो कुछ भी नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय तो आप मन में धारण कर सकते हैं।
जितनी ज़्यादा बार करें अच्छा है। 24 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार आप करिए, देखिए। या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आपके मन में तब पार्वती जी का, गणेश जी का, कार्तिक का ध्यान भी अवश्य होना चाहिए। जब हम परिवार की सुख समृद्धि मानते हैं, चाहते हैं, तो हमें पूरे परिवार का, उनका भी मनन करें, ध्यान करें, पूजन करें, अर्चन करें। मूंग की दाल, आपको बच्चे हैं, बच्चों का सुख नहीं मिल पा रहा, जैसे मैंने कहा था, दूर चले गए, विदेश चले गए हैं, आप चाहते हैं भाई बच्चों को क्यों चाहते हैं, अब 4 पैसे के लिए आप बाहर चले जाएं और मतलब पूरे परिवार का सुख इधर उधर तितर बितर हो जाए, तो यह तो कोई भी नहीं चाहेगा। ठीक है, भौतिकता की दौड़ में आजकल भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका बच्चे सुखी नहीं है, या उनकी भाग दौड़ अननेसेसरी इधर उधर हो रही है, या फिर आपको बच्चों का सुख नहीं मिल रहा, तो मूंग की दाल के 108 दाने आप सावन में ज़रूर चढ़ाइए। और वैसे भी चढ़ाइए अगर सावन नहीं है तो भी। कच्चे और जल तो आपको अर्पित करना ही है, क्योंकि भगवान को कच्चा दूध और जल, अक्षत पूरा, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, धतूरा, बेलपत्र, समी पत्र बहुत ही प्रिय है। हर मनोकामनाओं की पूर्ति अगर आपको करनी है तो आप अवश्य करें। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जल चढ़ाएं लोटे में। और हाँ, चंदन चढ़ाना तो मत भूलिए। चंदन त्रिपुंड, 3 उंगलियों से, पहले ऐसे 3 में चंदन लगा के 2 उंगली से, फिर लास्ट की उंगली से, फिर त्रिपुंड बनाइए, टीका लगाकर नमन करिए। ये आपका अचूक उपाय बनता है और धन आगमन आएगा, बच्चों का सुख मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। केसर, केसर आप लगाइए, तमाम भौतिक सुख मिलते हैं, वैवाहिक सुख मिलते हैं। जिनका वैवाहिक सुख में अड़चन आ जाती है, केसर तो शुभ फलदायक है, आपको पता ही है, तो आप केसर का उनको अभिषेक अवश्य करिए। और हाँ, कनेर के पत्र और गुड़हल के पत्र उनको बहुत प्रिय हैं। अगर आप उनको कनेर के फूलों से, जो सदाबहार उस पर फूल आते हैं, और गुड़हल से अर्पण करेंगी, कुंवारी कन्याएं जाकर जल चढ़ाएंगी दूध के साथ, तो उनको मनचाहा सुंदर शिव जी के तमाम गुणों वाला, रूप वाला, आपको अर्धनारीश्वर की तरह मान सम्मान देने वाला पति अवश्य मिलेगा। बस एक बार सोच लीजिए, 10 बार कहने की ज़रूरत नहीं। वो आपकी बातें एकदम सुनते हैं, लेकिन आपको वहाँ तक जाना तो पड़ेगा ही। जैसे आप कहीं जाते हैं सामान लेने के लिए, आपको गेहूँ लाने हैं, तो आपको गेहूँ के गोदाम में या दुकान पर तो जाना ही पड़ेगा ना। आप बताइए, 140 करोड़ की जनता है मान लीजिए, और उसके घर बैठे तो सब कुछ नहीं मिलता, तो इतनी श्रद्धा तो आपको रखनी ही होगी। और आपको गरीबी मिटानी है, गरीबी है, पैसा नहीं आ रहा, फिर से वही, और आप मेहनत कर रहे हैं, अटूट मजदूर जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं आप, सब कुछ होते हुए, दिमाग होते हुए, पढ़े लिखे होते हुए, आप गन्ने का रस चढ़ाइए भगवान को। देखिए, घर परिवार में मिठास भी आएगी और सुख समृद्धि भी आएगी। जब हम इस तरह के उपाय करते हैं, आम के पत्ते, शहद, मूंग की दाल, 108 दाने गिनकर चढ़ाइए, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो। अक्षत चावल सुख समृद्धि के लिए वो चढ़ाइए, केसर चढ़ाइए, दूध से, जल से, शहद से, अरहर की दाल भी चढ़ाते हैं। इतनी चीज़ें हैं कि दुर्वा चढ़ाते हैं, जैसे बीमारी में मैंने आपको बताया। छोटी छोटी चीज़ें घर में जो हैं, इसका अर्थ मैं यह भी निकालती हूँ जब मैं बात करती हूँ पत्रकारिता के रूप में, पत्रकार के रूप में, कि हाँ भगवान जी, स्पेशल कुछ नहीं है, आपके घर में गुड़ की डली है ना, आपके पास गन्ने का रस नहीं है, वही जल में मिला के चढ़ा दीजिए गुड़ की डली, फिर देखिए आपकी श्रद्धा भक्ति। यानी छोटी छोटी चीज़ें जो आपके पास हैं, अर्पित करके आप क्या नहीं प्राप्त कर सकते। आपको ऐसा करना है, क्योंकि शिव प्रसन्न होंगे तो आप भी प्रसन्न होंगी। आपके तमाम बुराइयां हैं, आपके अंदर विकार कर रही हैं, आपको अपने जो पितृ होते हैं उनका आशीर्वाद नहीं मिल रहा,
उन्हें मान सम्मान नहीं मिला या उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ ठीक से, तो आप तिल ले जा कर के, काले तिल उनको शिव जी को अर्पित करिए, जल चढ़ाइए, माफ़ी मांगिए भगवान से, जो भी गलती हो गई हो प्लीज़ माफ़ी करते हुए नमन करिए उनका। तो आपको तमाम संकटों से मुक्ति मिलेगी। संकट आते रहते हैं बीच बीच में, संकट आते रहते हैं, तो आप तिलों का अर्पण करिए। आप मुकदमे में फंस गए हैं, आपके ऊपर कोई संकट मंडरा रहा है, किसी ने आपको धमकी दी है, जेल की नौबत आ गई है, तमाम तरह की, तिल को चढ़ाने से ये सब आपको परेशानियां दूर होंगी। और मानसिक शांति के लिए तो आपको धतूरा जरूर चढ़ाना पड़ेगा। धतूरा चढ़ाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारा दिमाग कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है, तभी हमारी संगत या प्रलोभन नौकरी का ही हो, चाहे घर नहीं चल रहा, आप चले गए, आपको सही मार्ग नहीं मिला, तो बस प्रभु से कहना है मुझे सही मार्ग दीजिए, मुझे नहीं पता, मैं अनपढ़ हूँ, मैं गंवार हूँ, मैं छोटा हूँ, शूद्र हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, जो भी आपने पैदा किया, बस मैं आपकी संतान हूँ। आपके वो बंद जेलों के ताले तोड़कर आपको आपके घर पहुँचा देंगे। कैसे पहुँचाएंगे ये आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये ईश्वर की माया है और वह अपने भक्तों की ज़रूर सुनते हैं। और बिना कुछ किए भी आपको मान सम्मान मिलेगा, बिना कुछ किए भी आपका घर चलेगा। बस एक बार भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए, सारी बुराइयों से दूर कर देंगे आप। और आपको यह जो आदतें लत लग जाती हैं, मांस, मदिरा, शराब, बुरी संगत, इन पर कंट्रोल करने के लिए भी आपको कुछ करना होता है। बस वही शिव करेंगे। शिव आपकी सभी सुनते हैं। आप उनको जल चढ़ाने जाइए, आप अपनी मिठास के लिए गुड़ की डली ले लीजिए, तिल चढ़ा दीजिए, दूर्वा चढ़ा दीजिए, वो आपकी बुराइयों का हरण करने लगेंगे। नियम बना लीजिए, पर आप कहिए कि जैसा भी हूँ, जैसी भी हूँ, बस मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है, मुझे नहीं छोड़ना। आप उन्हीं से मांगिए, किसी और से मांगिए भी मत, क्योंकि किसी और के सामने मांगने से आदमी का स्वाभिमान खत्म होता है, आत्मविश्वास कम हो जाता है। और आत्मविश्वास कम हुआ नहीं कि आपका अधोपतन शुरू हुआ नहीं। तो इसलिए अपनी आत्मविश्वास को बनाइए कि मुझे प्रभु जरूर मार्ग दे देंगे, वही बताएंगे मुझे करना क्या है। वो काम की दिशा भी अपने आप दे देंगे धीरे से, आपको पता ही नहीं चलेगा। छोटे से छोटा काम, जब हम एक चींटी लाती है धीरे धीरे, तो उसके बिल में देखना कितने अन्न का छोटा कण मिलते हैं, पता नहीं चलेगा कि आपके पास कब कितना आ गया और आपका क्या गया, कुछ भी तो नहीं। आपने तो सिर्फ माँ पर अपनी हाजिरी लगाई, अपने स्नेह की हाजिरी, अपने ममता से, अपनी अर्चना से आपने सब कुछ मांग लिया। और जिसने प्रभु का आशीर्वाद मांग लिया उसे तो कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो आपकी ज़रूरतों को स्वयं सुनेंगे। माँ पार्वती का, नंदी का, कार्तिक जी का उस समय स्मरण करिए, वो पास में बैठे रहते हैं। वो आपकी बातें अगर कुछ अनसुनी भी रह गई, अनकही भी रह गई, तो बस वो आपकी बातें महादेव तक यूं चुटकियों में पहुंचाते हैं। आपको इन चीज़ों से एक जरूर आत्मविश्वास बढ़ेगा। ना सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि जो भी आपके अंदर छोटी से छोटी सक्षम, जो आपको डिज़र्विंग योग्यता है, आप उसी को उस दिशा में आप पकड़ लीजिए। कुछ भी जो आपको पसंद का काम है, एक तरफ आप अपना कर्म करना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि परेशान तो आप पहले से ही थे, तो बस आना शुरू हो जाएगा। इतनी तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि मैंने तो चमत्कार देखे हैं, खुद भी अनुभव किया है, एक या दो बार नहीं, तमाम बार। शिव सृष्टि के रचयिता हैं और उन्होंने आपको रचा है, तो वो आपको अच्छे से पहचानते भी हैं।
मार्ग से हम भटक गए हैं तो हमें सही मार्ग पर चलना होगा। अगर हमें हरिद्वार जाना है और हम जा रहे हैं राजस्थान की तरफ, तो भाई रेत रेत मिलेगा, गंगा मैया तो नहीं मिलेंगी आपको, है ना। तो आपको जाना जिस दिशा में है, आपको प्रभु की दिशा पकड़नी है। और प्रभु की दिशा कहीं दूर नहीं, आप बिल्कुल दूर जाने की मत सोचिए। आपके घर के आसपास जो भी शिवालय है, बस वहीं जाना शुरू कर दीजिए। और अगर बहुत ही मजबूरी है, घर से निकल नहीं सकते जब तक आप मंदिर जाएं, तो घर में छोटा सा शिवलिंग, कहते हैं जो खोखला ना हो, ऐसी मान्यता है, आप घर में स्थापित कर लीजिए। रोज पूजा के बाद वहाँ पर कच्चा दूध जल लेकर अर्पित करिए, जो भी आप अर्पित कर सकते हैं। मूंग के दाने कर दीजिए, 7 दाने चढ़ा दीजिए, बाद में वो चिड़ियों को डाल दीजिए। थोड़े से तिजोरी में उठा के रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए, बांध कर हल्दी में लगा के। ये सारे अचूक उपाय हैं। और कुछ भी और भी बचा हो तो आप मुझे प्लीज़ लिख सकते हैं, अपनी अनुभव लिखिए। और यह पोस्ट आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। मैंने छोटा छोटा आपको जानकारी दी है, विस्तार में तो बहुत कुछ है कहने के लिए। एक हल्दी का उपाय, हल्दी के उपाय से लेकर के और शादी तक, और शहद से लेकर के अक्षत तक, मूंग के दानों से गन्ने के गुड़ तक, और भी बहुत खजाना है शिव के पास तक पहुंचने का। शिव आपके घर खुद आ जाएंगे। जब आप उनके पास जाने लगते हैं तो आप सोच लीजिए, ऐसा तो हो नहीं सकता वो आपके दरवाजे तक ना आए, आपके घर में आकर निवास ना करें। वो आपके अंदर खुद आपके मन में आकर बस जाएंगे, शिव रूप बन जाएंगे आप। आपके चेहरे पर अलग तेज होगा, आपकी बातों में वह प्रभाव होगा, आप जिसके लिए जो बोल देंगे वो होना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे कि मेरा बच्चा नहीं सुन रहा, बस मुझे नहीं पता शिव, मैं तो हार चुकी हूँ, मैं तो हार चुका हूँ। और आपकी हिम्मत हारना हुआ और शिव ने सुनना हुआ। वो आपको चमत्कार दिखा देंगे। और जब चमत्कार होते हैं तभी आप मानते हैं। आप तो मानते नहीं तब तक विज्ञान में कि बल्ब का आविष्कार कैसे हुआ, जब तक आपको करके ना कोई दिखाए। तो इसके लिए आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने प्रयास किए ना। एरोप्लेन तो ऐसे ही नहीं बन गया जब वो आए उड़ रहे हैं, मोबाइल तो ऐसे ही नहीं बन गया। ये सारे जितने भी मैडम क्यूरी ने अगर बना दिया कि भाई हर छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने वैज्ञानिकों का नाम लेना शुरू कर दें। अगर हम चंद्रमा पर पहुंच गए, स्पेस पर पहुंच गए हैं, हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद जी हमें क्या क्या दे गए, या आज हम क्या क्या हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं, यह सब आपके जो है प्रयोग, आपके प्रयोग, आपकी निष्ठा, आपका डेडिकेशन, आपकी कर्मठता जब मिल जाती है ना सब कुछ, तब आपका एक गेन व्यक्तित्व होता है कि हमने खुद प्राप्त कर लिया। इसे कहते हैं खुद प्राप्ति। जो लिखा गया है मुकद्दर में, आप उसको बदल सकते हैं। माँ पार्वती आपका पूरा सहयोग करेंगी और गणेश जी आपके संकटों को दूर करेंगे। और देवों के देव शिव तो, उनका तो तीसरा नेत्र जब खुलता है, आपके कितने भी दुश्मन हो वो अपने आप छुट्टी उनकी, आपसे दूर हो जाएंगे वो। बस इसके साथ ही अगली पोस्ट तक मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और इससे पहले ये ज़रूर करूँगी कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि मैं आपके अनुभवों के खजाने को और जो निष्कर्ष है जनहित के लिए अगर मैं उपयोग कर सकूं, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। इसलिए चैनल को मीना कौशिक लाइफ स्टाइल को आप तुरंत से सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा लगता है, एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे करोड़ों के धन जैसा लगता है। मतलब आपका मिलना, शिव के अंश का मुझे मिलना, एक एक कण, एक एक व्यक्ति के अंदर जब हम ये मान लें कि प्रभु है, तो आपके अनुभव ही मिलकर आगे जनहित और वसुधैव कुटुंबकम की तरह कार्य करेंगे। इसी के साथ मैं प्रणाम करती हूँ। प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।